मूविंग पिक्चर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। एनिमेशन का मतलब होता है पिक्चर्स में जान फूंकना। ये जादू जैसा है। हम देखते हैं, ड्राइंग्स हिलते हैं, कहानियां सुनाते हैं। एनिमेशन हमें हंसाता है, रुलाता है। ये हमें अलग अलग दुनिया में ले जाता है। पुराने कार्टून से लेकर मॉडर्न सीजीआई तक एनिमेशन बहुत आगे बढ़ा है। फिर भी इसका असली मकसद वही है, पिक्चर्स को हिलाने का भ्रम पैदा करना। यह भ्रम हमारी आंखों को चकमा देता है और हमें अलग अलग पिक्चर्स एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। एक फ्लिप बुक के बारे में सोचो। हर पेज पर एक ड्राइंग थोड़ा अलग होता है। जब आप पेजेस को जल्दी जल्दी पलटते हैं तो ड्राइंग्स हिलते हुए दिखाई देते हैं। यही एनिमेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। एनिमेशन मुश्किल बातें आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकता है। तो तैयार हो जाइए एनिमेशन की जादुई दुनिया के सफर के लिए। सबसे पहले एनिमेशन के तरीके मैजिक लैंटर्न और ज़ोएट्रोप जैसे सिंपल डिवाइसेस में देखे जा सकते हैं। इन डिवाइसेस में घूमते हुए डिस्क्स या सिलेंडर्स पर ड्राइंग्स का यूज करके मूविंग पिक्चर्स का भ्रम पैदा किया जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में एमिल कोल और विंसर मके ने ट्रेडिशनल एनिमेशन की नींव रखी। 1908 में बनी कोल की फैंटास्मागोरी पूरी तरह से एनिमेटेड फिल्म्स में से एक मानी जाती है। मिस्टर सोटेल सैम्बी मार्सिम नेम ओंकिंग्स ओमसे 14 में बनी मकेज गर्टी द डायनासोर ने कैरेक्टर ड्रिवन कहानी कहने के लिए एनिमेशन की क्षमता दिखाई। 1937 में आई स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स पहली पूरी तरह से सीएल एनिमेटेड फीचर फिल्म थी। ट्रेडिशनल एनिमेशन, जिसे सीएल एनिमेशन भी कहा जाता है, में हर फ्रेम को सेल्स पर ड्रॉ किया जाता है। फिर इन सेल्स को पेंटेड बैकग्राउंड्स पर रखा जाता है और फोटोग्राफ किया जाता है। यह प्रक्रिया प्रति सेकंड 24 ड्राइंग्स बनते हैं। ट्रेडिशनल एनिमेशन का एक मुख्य एलिमेंट है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन का यूज। ये प्रिंसिपल्स एनिमेटर्स को बिलीवेबल मूवमेंट बनाने में मदद करते हैं। इसका परिणाम एक यूनिक और टाइमलेस एस्थेटिक होता है। कई फिल्म्स और शोज आज भी ट्रेडिशनल एनिमेशन के एलिमेंट्स का यूज करते हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन में ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली मूव करके उन्हें फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर किया जाता है। स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाने के लिए पपेट्स, क्ले फिगर्स या रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी यूज किया जा सकता है। हर छोटी सी मूवमेंट को बहुत ध्यान से प्लान और फोटोग्राफ किया जाता है। स्टॉप मोशन के सबसे पॉपुलर फॉर्म्स में से एक है पपेट एनिमेशन। द नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस और कोरालाइन जैसी फिल्में पपेट एनिमेशन के जरिए संभव इंट्रिकेट डिटेल और एक्सप्रेसिवनेस को दिखाती हैं। एक और पॉपुलर फॉर्म है क्लेमेशन, जिसमें क्ले फिगर्स का यूज होता है। आर्डमैन एनिमेशंस, जो वॉलिस एंड ग्रोमिट और चिकन रन जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, क्लेमेशन के उस्ताद हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन अपने यूनिक चार्म और टैक्टाइल क्वालिटी के लिए जाना है। यह जाना जाता है। सेक्शन 5, एंटरिंग द थर्ड डायमेंशन, 3D एनिमेशन। 3-डायमेंशनल एनिमेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स और एनवायरनमेंट्स को 3-डायमेंशनल स्पेस में बनाता है। हर फ्रेम को ड्रॉ करने के बजाय एनिमेटर्स रिग्स नामक डिजिटल पपेट्स का यूज करके मूवमेंट बनाते हैं। टॉय स्टोरी और एवाटार जैसी फिल्मों ने अपने शानदार विजुअल्स और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के साथ एनिमेशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। 3-डायमेंशनल एनिमेशन का एक फायदा यह है कि यह रियलिस्टिक एनवायरनमेंट्स और स्पेशल इफेक्ट्स बना सकता है। यह एनिमेटर्स को अलग-अलग कैमरा एंगल्स एक्सप्लोर करने और ऐसे डायनामिक मूवमेंट्स बनाने की अनुमति देता है जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स से करना मुश्किल या नामुमकिन होता है। एनिमेटेड फिल्म से लेकर वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस तक 3-डायमेंशनल एनिमेशन मनोरंजन उद्योग का एक अभिन्न अंग बन गया है। इमर्सिव और विजुअली स्टनिंग एक्सपीरियंसेस बनाने की इसकी क्षमता कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाती रहती है। Section 6, Graphics in Motion Telling Stories Visually। मोशन ग्राफिक्स एक तरह का एनिमेशन है
जो मूविंग ग्राफिक एलिमेंट्स जैसे टेक्स्ट, शेप्स और लोगोस पर केंद्रित होता है। इसका यूज अक्सर एक्सप्लेनर वीडियोस, टेलीविजन कमर्शियल्स और फिल्म टाइटल सीक्वेंसेस में किया जाता है। मोशन ग्राफिक्स एनिमेटर्स अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके मूवमेंट और विजुअल इंटरेस्ट पैदा करते हैं। वे इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने और दर्शकों को जोड़े रखने के लिए डिजाइन प्रिंसिपल्स को एनिमेशन टेक्निक्स के साथ जोड़ते हैं। एनिमेटेड लोगोस से लेकर काइनेटिक टाइपोग्राफी और डेटा विजुअलाइजेशन तक मोशन ग्राफिक्स हमारे मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझने में मदद करता है और रोजाना दिखाई देने वाले विजुअल्स में रचनात्मकता का स्पर्श जोड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही है, मोशन ग्राफिक्स एनिमेटर्स स्टैटिक इमेजेस में जान फूंकने और मूविंग विजुअल्स के जरिए दिलचस्प कहानियां कहने के नए और इनोवेटिव तरीके खोज रहे हैं। सेक्शन 7 द इल्यूजन ऑफ रियलिटी विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स या VFX में लाइव एक्शन फुटेज को कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के साथ जोड़ना शामिल है। VFX आर्टिस्ट्स रियलिस्टिक एनवायरनमेंट्स, क्रीचर्स और ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स बनाते हैं जिन्हें प्रैक्टिकली फिल्म करना नामुमकिन होगा। VFX फिल्म मेकिंग का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, सटल एनहांसमेंट से लेकर माइंड ब्लोइंग स्पेक्टिकल्स तक। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और एवेंजर्स एंड गेम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में VFX की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दिखाती हैं। VFX आर्टिस्ट्स ऑटोडेस्क माया और फाउंड्री न्यू जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके लाइव एक्शन और CGI तत्वों के बीच सीमलेस इंटीग्रेशन बनाते हैं। वे फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए डिजिटल मॉडल्स, टेक्सचर्स और लाइटिंग में फेरबदल करते हैं। फैंटास्टिकल क्रीचर्स बनाने से लेकर एक्सप्लोजन्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट्स को रिक्रिएट करने तक VFX आर्टिस्ट फिल्म मेकर्स के विजन्स को जिंदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Section 8 From Pencil to Pixels Tools of the Trade। एनिमेशन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और टेक्नोलॉजीज पिछले कुछ सालों में बहुत बदल गए हैं। जहां ट्रेडिशनल एनिमेटर्स कभी पेंसिल्स, पेंट्स और लाइट टेबल्स पर निर्भर थे, वहीं आज के एनिमेटर्स के पास डिजिटल टूल्स की एक विशाल रेंज है। टून बूम हार्मनी, अडोबी एनिमेट और ऑटोडेस्क माया जैसे सॉफ्टवेयर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एनिमेशन के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बन गए हैं। ये प्रोग्राम्स एनिमेटर्स को कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट्स और स्पेशल इफेक्ट्स बनाने के लिए एक डिजिटल कैनवस प्रदान करते हैं। ZBrush और Mudbox जैसे डिजिटल स्कल्पटिंग टूल्स आर्टिस्ट को हाईली डिटेल्ड 3 डायमेंशनल मॉडल्स बनाने की अनुमति देते हैं। फाउंड्री न्यूक जैसे कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज लाइव एक्शन फुटेज को CGI तत्वों के साथ सीमलेसली कंबाइन करने के लिए किया जाता है। डिजिटल रेवोल्यूशन ने एनिमेशन को पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। सेक्शन 9 द एनिमेशन पाइपलाइन फ्रॉम आइडिया टू स्क्रीन। एनिमेटेड फिल्म या सीरीज बनाना एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की एक टीम शामिल होती है। एनिमेशन पाइपलाइन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो एक आइडिया को कॉन्सेप्ट से कंप्लीशन तक ले जाता है। कॉन्सेप्ट पहले स्टेज में इनिशियल आइडिया, कैरेक्टर्स और स्टोरी डेवलप करना शामिल है। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट्स कॉमिक बुक की तरह पैनल्स की एक सीरीज का यूज करके कहानी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रोडक्शन इस स्टेज में एनिमेशन बनाना शामिल है, चाहे वह ट्रेडिशनल टेक्निक्स, 3 डायमेंशनल एनिमेशन या स्टॉप मोशन के जरिए हो। पोस्ट प्रोडक्शन एनिमेशन पूरी होने के बाद यह एडिटिंग, साउंड डिजाइन, म्यूजिक कॉम्पोजिशन और फाइनल कलर ग्रेडिंग से गुजरती है। लेखकों और निर्देशकों से लेकर एनिमेटर्स, मॉडलर्स और कंपोजिटर्स तक टीम का हर सदस्य कहानी को जिंदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Section 10 The Future of Imagination Limitless Possibilities। एनिमेशन की दुनिया लगातार विकसित हो रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन से प्रेरित VR और AR एनिमेशन एक्सपीरियंस करने के हमारे तरीके को बदल रहे हैं।
वीआर दर्शकों को एनिमेटेड वर्ल्ड्स में कदम रखने और इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। एआई भी एनिमेशन में एक बढ़ती भूमिका निभा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, हम और भी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस की उम्मीद कर सकते हैं। एनिमेशन का भविष्य उज्जवल है, जो असीम संभावनाओं से भरा है।